बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आसिफ ज़ेब मल्टी वीडियोज़। डियर व्यूअर्स, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट का। कि पिछले सेशन में हमने कंप्लीट ब्लड काउंट में एमसीवी को डिस्कस किया था। आज हम एमसीएच एमसीसी को डिस्कस करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कि एमसीएच मीन्स मीन सेल हेमोग्लोबिन और मीन सेल कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन। मीन सेल हेमोग्लोबिन और मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, इसका अपना एक फार्मूला है और इंस्ट्रूमेंट भी इसी फार्मूले के तहत इसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड करती है। तो इसका जो फार्मूला है हेमोग्लोबिन डिवाइड बाय आरबीसी काउंट मल्टीप्लाई बाय 10, ये इसका फार्मूला है। जबकि इसका वैल्यू जो है पिकोग्राम इसकी वैल्यू है। इसमें एक चीज़ है कि व्हाट इज मीन बाय हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन और एमसीएच में क्या डिफरेंस हो सकता है। हेमोग्लोबिन हम उसको कहते हैं कि हमारे पास पूरे का पूरा होल ब्लड है, इसमें मौजूद जितने आरबीसीज हैं उन आरबीसीज में मौजूद हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। अगेन कि हमारे पास ये होल ब्लड है, इसमें मौजूद जितने भी आरबीसीज हैं इन आरबीसीज में जितना हेमोग्लोबिन है इस होल ब्लड में, इसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। इसका जो वैल्यू है ग्राम पर डीएल, ग्राम पर डीएल में हम इसकी यूनिट लेते हैं। ग्राम पर डीएल का मतलब ये है कि ये वेट बटी वॉल्यूम है बेसिकली, कि 1 डेसीलीटर ब्लड में हेमोग्लोबिन की जितनी भी वेट है ग्राम के लिहाज से उसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। अब हम इसको कन्वर्जन फार्मूले कहते हैं, तो इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीलीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यूनिट हमारा क्या होगा ग्राम पर डीएल। मीन्स कि 1 डेसीलीटर होल ब्लड में जितने भी हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास आएगी हेमोग्लोबिन वैल्यू। अब इस हेमोग्लोबिन वैल्यू अगर हमारे पास है और आरबीसी काउंट है तो इसको हम इस फार्मूले के तहत इसकी एमसीएच हम निकाल सकते हैं। एमसीएच मीन्स कि अगर ये हमारे पास एक आरबीसी है, यहां पर हमने एचबी का कहा कि एक होल ब्लड में जितना हेमोग्लोबिन की वैल्यू होगी वो होगी हेमोग्लोबिन वैल्यू या हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन होल ब्लड। एमसीएच में ये होगा कि सिर्फ एक सिंगल आरबीसी में हेमोग्लोबिन की जितनी मिकदार होगी, क्वांटिटी होगी पिकोग्राम के लिहाज से, उसको हम कहते हैं एमसीएच। एमसीएच मीन है, तो जितने भी आरबीसीज हैं उनकी फिर एवरेज वैल्यू इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करती है जिसको हम कहते हैं मीन सेल हेमोग्लोबिन। So that is basically the difference between hemoglobin value and MCH value. MCH वैल्यू हमें ये बताती है कि एक सिंगल आरबीसी में कितना है। तो नॉर्मल जो हमारी वैल्यू है MCH की वो है 27 से लेकर 32 पिकोग्राम, ये इसकी वैल्यू है 27 से 32 पिकोग्राम। अब इस MCH की वैल्यू के बेस पे हम अनीमिया की फर्दर, जिस तरह हमने नार्मोसिटिक कहा, नार्मोक्रोमिक कहा और मैक्रोसिटिक कहा, इसी तरह इस एमसीएच के बेस पे हम कहते हैं कि आया सेल नार्मोक्रोमिक है या हाइपोक्रोमिक है। मीन्स कि हाइपोक्रोमेजिया है इसमें, मीन्स कि आरबीसी का जो कलर है वो फेड है, इसमें हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम है एक सिंगल आरबीसी में। तो अगर एमसीएच की वैल्यू 23 और 32 के दरमियान है तो इसको हम कहते हैं नार्मोक्रोमिक आरबीसी। नार्मोक्रोमिक का मतलब यह है कि आरबीसी का जो कलर है, आरबीसी का कलर किस वजह से है, वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 27 से लेकर 32 तक है, पिकोग्राम तक है, तो दिस आरबीसी विल बी नार्मोक्रोमिक। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 27 से कम है तो इस आरबीसी को हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक आरबीसी। दिस इज बेसिकली हाइपोक्रोमिक आरबीसी है। तो इस आरबीसी को फिर हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशंस में आती है, लाइक हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में हेमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है एक पिकोग्राम के लिहाज से वो चूंकि कम्प्लीटली फिल हो चुका होता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी यूजुअली मोर देन 32 से बढ़ जाती है, जो कि एक ही कंडीशन है जैसे हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में। हाइपोक्रोमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, साइटोब्लास्टिक एनीमिया और अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर, इन कंडीशन में हाइपोक्रोमिया आता है।
लेकिन फिर इसको हम कंबाइन करके पढ़ते हैं, जैसे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। हम इस तरतीब से इनको पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।